जैसे आप सड़क पर किसी से बात करें, झगड़ा हो जाए मान लीजिए, और दूसरा व्यक्ति बोले तो जानते हैं मैं कौन हूं, जानते हैं मैं कौन हूं। इस समय डरने की बात नहीं है। अगर वो कुछ होता तो बोलता नहीं। कुछ लोग अगर फोन निकालेंगे, मिला फोन मिला फोन मिला फोन, अमित शाह को लगा फोन, प्राइम मिनिस्टर को लगा फोन। इसका मतलब है कि इसका फोन नहीं उठने वाला, इसको नंबर भी नहीं पता। इसने उनके नाम से कोई भी नंबर सेव कर रखा होगा, दिखा देगा देखो नंबर है, अभी देखो, हेलो हाँ आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ आ जाइए। ये ढिंडोरची लोग किसी काम के नहीं होते हैं, इनसे डरने की जरूरत एकदम नहीं है। जिसके अंदर दम होता है ना, कहता नहीं है, वो करता है। तो जो ज्यादा ढिंडोरा पीटे, इसका मतलब वो बेकार की बात ज्यादा कर रहा है। और जिसमें कॉन्फिडेंस हो तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा दिखाने की जरूरत उसे जिसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए वो दूसरों के नाम से ताकत निकालता है, संपर्कों के नाम से ताकत निकालता है। मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं कॉलेज से 50 लड़के बुला लूंगा तुझे मारने के लिए। अरे यार खुद ही लड़ लो, क्यों 50 किराए पे बुलाओगे लड़के मारने के लिए? आओ खुद ही लड़ लेते हैं। कॉन्फिडेंस होगा वो क्या बोलेगा, बुला लो, बुलाओ बुलाओ, मैं ही बैठा हूं, बुलाओ, जाओ ना। तो कॉन्फिडेंस अलग चीज है, नार्सिसिज्म अलग चीज है। पहली बात ये, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसके अंदर एम्पैथी आमतौर पर नहीं के बराबर होती है। एम्पैथी का मतलब हुआ, एम्पैथी का मतलब हुआ दूसरों की परेशानियां, दूसरों की समस्याएं, दूसरों की मनस्थितियां समझने की ताकत। आप देखेंगे कि जब बच्चे 10-15 साल के होते हैं तो पेरेंट्स को बहुत दुख आमतौर पर किस बात का होता है कि हमारे संघर्ष, हमारा दुख, हमारी पीड़ा ये बच्चे समझते नहीं। हम रात दिन खटते रहते हैं इनके लिए और ये वैल्यू नहीं देते हमें एकदम। इसका मतलब है एम्पैथी का न होना, दूसरों के दर्द को, दूसरों की पीड़ा को न समझ पाना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति दूसरों के दुख दर्द को महसूस नहीं कर पाता है, और कभी कभी तो उससे आगे बढ़ के वो सैडिस्ट हो जाता है। सैडिज्म का मतलब है दूसरों को दुख दे के खुश होना। अगर आप दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं तो आप सैडिस्ट हैं। और किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे एक मच्छर है, कुछ नहीं कह रहा, आप स्टाइल में उसको मार मार के दिखा रहे हैं कि देखो मैंने मार दिया, देखो एक और मार दिया, और आपको ये फील नहीं हो रहा कि इसको भी दर्द हो रहा होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं, वहां कुछ कुत्ते भी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे आपसे, आपने पत्थर उठा के मार दिया उसको, टांग टूट गई, टांग टूट गई, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या निशाना है मेरा। आपको फील ही नहीं हो रहा कि आपकी इस बेवकूफी से उस प्राणी का बेचारा जीवन भर विकलांग हो गया वो। तो यह है सैडिज्म, एम्पैथी का ना होना। उसको भी दर्द होता होगा ये महसूस ना होना। तो एम्पैथी का ना होना, सैडिज्म का होना। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति कभी भी अपने क्रिटिसिज्म को, अपनी आलोचना को नहीं सुन पाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्रिटिसिज्म में क्या अंतर है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई आपसे कहेगा यार आप बड़े अच्छे व्यक्ति हो, सब बढ़िया, लेकिन इस मामले में कमजोर हो। आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं कोशिश करूंगा, इसमें थोड़ा और काम करूंगा। आप मान लेंगे कि हाँ मेरे अंदर गलतियां हैं, आप मान लेंगे कि मुझ में कमियां हैं, मैं कुछ और ठीक हो सकता हूं। नार्सिसिस्ट व्यक्ति अपनी आलोचना सुन नहीं सकता, दूसरा ओपिनियन सुन ही नहीं सकता। कोई व्यक्ति कितना भी समझदार से कुछ भी कहेगा, वो उसको हंसी का पात्र समझेगा। वो अपने सामने किसी और के विचार, किसी की राय को महत्व कभी नहीं देगा। ये नार्सिसिज्म का एक और लक्षण है। और जब आपको ये सारे लक्षण किसी के अंदर देखने लगे, अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ गैस लाइटिंग करता हो, गैस लाइटिंग का मतलब उसको बार बार गिल्ट फीलिंग में डाल देना कि तुम नीच हो, तुम ये हो, तुम वो हो, खराब हो, ये नार्सिसिज्म का एक लक्षण है। और इस व्यक्ति के साथ क्या होता है कि इसके साथ निभाना बड़ा मुश्किल है। जहरीले रिश्ते बनते हैं, टॉक्सिक रिश्ते बनते हैं। और इसलिए यदि आप अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखें तो पहले तो खुद को बचाएं, और दूसरा कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस चीज से बाहर निकले। जहां तक भारत की बात है, अगर हम इंडियन सिस्टम में बात करें, इंडियन सिस्टम इस मामले में काफी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि वेस्ट में नार्सिसिज्म खूब चलता है, वहां के समाज में सामान्य परंपरा, ऐसा नहीं है। वहां भी तो ऐसे लोग हुए। मैं कई बार जिक्र करता हूं कि सुकरात उसी ग्रीस में हुए थे। उसी सुकरात ने यह बात कही थी कि मैं एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, बहुत कम जानता हूं। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत कम जानते हैं। बहुत गहरे लोग तो पश्चिम में भी हुए, पर भारतीय परंपरा में आप देखेंगे कि व्यक्ति विशेष का महत्व कम है, समाज का महत्व ज्यादा होता है।
और इसलिए आप देखेंगे कि भारत में अगर आपको नार्सिसिस्टिक कैरेक्टर्स देखेंगे तो आमतौर पर वो दिखेंगे जो राक्षस या दैत्य या असुर या दानव के रूप में देखे गए हैं। आप रामायण अगर पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसमें जो रावण का कैरेक्टर है उसके कई कथन, रावण और उसके परिवार में, मेघनाथ का हो सकता है, कुंभकर्ण का हो सकता है, जब वो युद्ध में आते हैं तो कुछ कथन ऐसे बोलते हैं कि मैं सारे संसार का राजा हूं, मैंने सारे संसार को जीत लिया, मैंने इंद्र को हरा दिया, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है, तू क्या है। ये नार्सिसिज्म है। लेकिन अब चाहे वो कंस की बात कर लीजिए, चाहे वो दुर्योधन की बात कर लीजिए, इन महाकाव्यों में जो कैरेक्टर्स हम मानते हैं कि नेगेटिव साइड में हैं, उनके अंदर ऐसे सेंटेंसेस आपको खूब नजर आएंगे।